चलो उठो 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 उठो। क्या मैं पियानो बजा सकती हूँ? नहीं अभी नहीं, पर रात को उसमें नहीं मजा बजाते। आता है। चलो। मैंने सपने में न जाने कितनी बार देखा कि मेरी नौकरी चली गई क्योंकि उन्हें हमारे बारे में मैरी से पता चल गया। और फिर खुद से कभी कभी पूछती हूँ कि जो कुछ भी हुआ क्या वो सिर्फ अट्रैक्शन था। डॉक्टर शैंकलिन, ये प्रॉब्लम तो जानता हूँ, जैसा लिखा है एग्जैक्टली वैसे ही लिख दो। पर ये जैसा कहा है वैसा ही करो। थैंक यू। तो मुझे किस तरह की प्रॉब्लम को समझना है? हमें कैसे पता? उस तरह की प्रॉब्लम्स जिस पर मॉम काम कर रही थी। आपकी मॉम प्रॉब्लम्स पर काम नहीं करती थी, सिर्फ एक प्रॉब्लम पर काम कर रही थी। सिर्फ एक? वो भी पूरी लाइफ? कह सकती हो। देखो, ये मिलेनियम प्रॉब्लम्स हैं, 7 महान और बेहद जरूरी प्रॉब्लम्स। इन्हें हल करने के लिए कई मैथमेटिशियंस ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। ये दाढ़ी वाला बंदा कौन है? ये कोई आम बंदा नहीं है, ये है ग्रिगोरी पेरिलमैन। पॉइंकर कंजेक्चर इन्होंने साबित किया था। 7 में से एक यही प्रूव हुआ है। और ये थी आपकी मॉम की प्रॉब्लम, नावियर स्टोक्स। फोटो नहीं है, वो सॉल्व नहीं कर पाई। नहीं, करने ही वाली थी। वो शायद फील्ड्स मेडल जीत जाती और शायद नोबेल प्राइज तक मिल जाता, क्योंकि उसकी खोज फिजिक्स के लिए अहम थी। हो सकता है यहाँ किसी दिन मेरी फोटो लगा दीजिए। अगर आप ये वाकई चाहती हैं, तो आपकी फोटो यहाँ लग सकती है डार्लिंग। हम मदद करेंगे आपकी। इसके लिए लगन और मेहनत की जरूरत है, पर कामयाब होने पर आपका नाम हमेशा याद किया जाएगा। इसे थोड़ा वक्त दो सिमोर। और कितना वक्त? ये कल ही आई है, थकी हुई है और ठीक से सोई भी नहीं है। इसे एक मौका तो दो। 6 साल की उम्र में सिमर पढ़ चुकी थी। एक नॉवेल की तरह। समझा तो कुछ होगा नहीं। तो मैरी, इस छोटी सी प्रॉब्लम का हल ढूंढ रही हो? छोटी बहुत बड़ी है। आप अचानक से गुस्सा क्यों हो गई? हम सिर्फ गुस्सा नहीं है, बहुत गुस्सा है, लेकिन आप पर नहीं बेटा, उस घमंडी शैंकलिन पर। मुझे पता था हम वहाँ जाएंगे तो हमें दाढ़ी वाला आदमी जरूर मिलेगा। मैथ टीचर हमेशा दाढ़ी रखना पसंद करते हैं। हमने जाने क्या सोचकर हाँ कह दिया था। उसने क्या सोचा था कि आप कमरे में घुसते ही किसी भी मुश्किल प्रॉब्लम को मिनटों में हल कर देंगी? सच पूछो तो उसे हल नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता? वो गलत थी। क्या? देखा जाए तो वो नेगेटिव साइन लगाना भूल गए थे एक्सपोनेंट में। वहाँ से सब गलत होता गया। प्रॉब्लम सॉल्व करने जैसे थी नहीं। शायद ये स्कूल उतना भी ग्रेट नहीं है जितना आप समझती है।
जब तुम्हें पता था कि प्रॉब्लम गलत है तो कुछ कहा क्यों नहीं? फ्रैंक मामा कहते कि बड़े लोगों की गलतियां नहीं बतानी चाहिए, वरना उन्हें बहुत बुरा लग जाता है।